Good morning, welcome back to the students. Today we start to the next chapter, probability. तो हम यहाँ पर देखेंगे probability होता क्या है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे है आपके पास एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें हमें आंसर कंफर्म होता है। जैसे H प्लस Cl को मिलाते हैं तो HCl बनता है। तो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। एन एक्शन व्हिच रिजल्ट इन अ सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें कंफर्मेशन है कि आंसर आएगा ही आएगा और क्या आंसर आएगा वो भी पता होता है, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि इसमें भी कंफर्मेशन होता है आंसर का, लेकिन एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। जैसे क्वाइन को टॉस करना, जब किसी क्वाइन को हम टॉस करते हैं तो कंफर्मेशन होता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब होती है तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट हैज़ द मोर देन वन पॉसिबल आउटकम एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल प्रेडिक्ट टू द आउटकम्स इज एडवांस। और पहले से हम ये नहीं बता सकते क्या आंसर आएगा। जैसे टॉसिंग अ क्वाइन, थ्रो अ डाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वहीं से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं कंफर्मेशन के लिए कि जो करेक्ट आंसर है, जैसे हमने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड निकालने के लिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट में आंसर नोन है और एक ही आंसर होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक से ज़्यादा आंसर्स होते हैं और कंफर्मेशन नहीं होता पहले से कि कौन सा आंसर आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने आंसर हो सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। जितने आंसर हो सकते हैं उन सबको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, तो एक डाइस को आप थ्रो करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। जैसे लूडो आप खेलते हैं ना, तो लूडो में कहाँ तक होता है, 1 से लेकर 6 तक। तो ये सारे आउटकम जब हम लिखते हैं तो वो बोलते हैं सैंपल स्पेस। ऐसा क्वाइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड और टेल आ जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या है, जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या है, इवेंट कहलाता है। सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। सबसेट का मतलब उस सेट की वैल्यू। ठीक है, तो जिसके लिए हम जैसे हेड के लिए कर रहे हैं तो हेड हमारे लिए क्या होगा, इवेंट हो जाएगा। इवेंट दो तरीके होता है, फेवरेबल आउटकम्स और इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखा था PE। जिस इवेंट को निकालना होगा वो यहाँ ई की जगह पे लिखा जाएगा बाद में। तो PE इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। कितने फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं और टोटल आउटकम क्या है। टोटल आउटकम उसके सैंपल स्पेस पे लिखा है, कितने आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर सकती है। ठीक है, 0 से 1 के बाद, जैसे हमने कहा कि हमारी प्रोबेबिलिटी 2 आ रही है तो गलत है। हमने कहा प्रोबेबिलिटी -1 आ रही है तो क्या है, गलत है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में आएगी। 0 क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि जैसे हमने कहा कि अ डाइस इज थ्रो फाइंड द आउटकम ऑफ 7। तो लूडो में अगर फेंकेंगे तो 7 नहीं आएगा ना, तो वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। दूसरा है 1 श्योर इवेंट। 1 इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है कि जैसे हमने कहा कि हम डाइस थ्रो कर रहे हैं और लेस देन 7 बताइए, तो लेस देन 7 में सारी वैल्यू जाती हैं, आ सकती हैं, तो वो श्योर इवेंट है। तो दो तरह के इवेंट होते हैं, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। 0 को इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है, जब आंसर में 0 आएगा तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, जब 1 आएगा तो श्योर इवेंट आएगा। एक और इवेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, जो ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो नॉट ई के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। और जब किसी प्रोबेबिलिटी को उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी से ऐड किया जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को PE बार से डिनोट करते हैं। PE बार लिखा रहेगा या P नॉट लिखा रहेगा। P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे हमने कहा किसी के हेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस कर देंगे। जो आने की प्रोबेबिलिटी होगी उसमें 1 माइनस कर दिया जाएगा, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। ओके, लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। एक्सरसाइज का देख लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, बुक में दिया गया है, जिसमें एक रेड बॉल दी गई है, एक ब्लू बॉल दिया गया है, एक येलो बॉल दिया गया है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी येलो बॉल की निकालिए, रेड बॉल की निकालिए और ब्लू बॉल की निकालिए। तो पहले कितने बॉल दिए गए हैं उसका सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे,
सिंपल स्पेस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू सिंपल स्पेस, सबसे पहले सिंपल स्पेस लिखा आता है। तो एस इज इक्वल टू 1 रेड बॉल कॉमा 1 ब्लू बॉल कॉमा 1 येलो बॉल, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। फिर लिख लेंगे NS कि टोटल कितने हैं, तो वो 1 2 3 कितने टोटल हो गए, 3 बॉल हो गए। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू NF अपॉन NS। अब जो निकालना होगा वो फेवरेबल आउटकम होगा। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, जैसे हमें दिया गया था कि 1 रेड बॉल 1 ब्लू बॉल और 1 येलो बॉल, तो आप सिंपल स्पेस पहले बनाएंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए हमारे पास 3, तो उसको लिख देंगे NS इज इक्वल टू 3। अब पहली प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, तो फार्मूला हर बार लिखा जाएगा, हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू NF अपॉन NS। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, येलो बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखेंगे आप इस तरीके से, P टू टेक आउट द येलो बॉल इज इक्वल टू, येलो बॉल कितने हैं इसमें चेक कर लेंगे, कितने येलो बॉल थे 1, और टोटल कितना था NS, मतलब टोटल हो गया, NS कितना हो गया 3, तो NF अपॉन NS। एक बार क्वेश्चन में ये फार्मूला लिखा जाएगा। अब दूसरा पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं इसके अंदर, रेड बॉल कितने हैं 1, तो 1 हो जाएगा, और टोटल कितने हैं 3, तो 1/3 हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे वहाँ पर। प्रोबेबिलिटी टेक आउट द ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल कितने हैं लिखेंगे NF अपॉन NS, NF कितना हो गया 1 और NS कितना हो गया 3। नीचे हमेशा टोटल आता है, और जिसको निकालना है उसको काउंट कर लेंगे कितनी बॉल है, वो ऊपर लिखा जाएगा। आया समझ में? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is given that English alphabet A to Z. So we know that the total number of alphabet is equal to 26, and letter of consequent पूछ रहा है ये, तो letter of vowels we know that the letter of vowels is 5, so remaining is 26 minus 5 is equal to 21. Then probability of consonant is equal to क्या हो जाएगा, NF upon NS. by formula we use the NF by NS. NF का मतलब जो निकालना है, NS का मतलब टोटल जो गिवन है, तो टोटल हमें कंसोनेंट निकालने, कंसोनेंट कितने हैं 21 और टोटल कितने थे 26, तो 21/26 का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सैम्पल स्पेस में 7 ब्लू बॉल दिया है, 8 वाइट बॉल दिया है, 5 ब्लैक बॉल दिया गया है। तो जितने भी सैम्पल स्पेस होते हैं उसे एस से डिनोट किया जाता है और करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड करते हैं। द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 7 + 8 + 5 इज इक्वल टू 20. Then we find number of black ball, because here we show that the probability of a black ball, then probability of black ball is equal to NF by NS, and number of black is called the NF. Then NF is 5 and total number, so number of black ball is equal to 5, then probability of black ball is equal to 5/20 is equal to 1/4. Okay, question number 14 is given that number of 50 paise coin is equal to 100. 50 पैसे कितने कॉइन है, 100 कॉइन है। 1 रुपीज़ कॉइन 50, 2 रुपीज़ कॉइन 20 एंड 5 रुपीज़ कॉइन 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन हम पहले फाइंड कर लेते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो जाएंगे। देन 100 + 50 + 20 + 10 इज इक्वल टू 180। देन वी फाइंड फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी द 50 पैसे कॉइन। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 50 पैसे कॉइन की। 50 पैसे कितने कॉइन है 100, तो NF कितना हो गया 100, और टोटल कितने निकाले थे 180। देन 100 अपॉन 180 कर देंगे तो 5/9 आ जाएगा। सेकेंड जो आपको पूछा गया कि देन प्रोबेबिलिटी इज नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, यहाँ 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होने चाहिए। तो अगर हमें नॉट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री लगा देते हैं, तो 1 से माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 10, तो 1 - 10 अपॉन 180 कर देंगे, जिससे 17/18 आपका फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में करा डाइस इज थ्रो, ये डाइस थ्रो किया जाएगा, सिंपल स्पेस क्या होगा 1 से लेके 6 तक। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 6। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर की। इसमें से इवन नंबर कितने हैं 3, तो NF हो गया 3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू NF by NS। तो NF नंबर 18 में अ डाइस हैज अ 6 फेस, एक डाइस के 6 फेस। आप लूडो खेलते हैं ना तो उसके 6 फेस होते हैं, तो यहाँ भी 6 फेस दिया, लेकिन उसका नाम है 1 2 3 -1 -2 -3। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हो गए 6। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव कितने हैं 1 2 3, तो NF कितना हो गया 3, टोटल कितने थे 6, 3/6। सेकेंड आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इंटीजर ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर होगा तो -2 -1 3 2 1 वैल्यू हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे 5 वैल्यूज होंगे, तो 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्मॉल इंटीजर
तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, -3 एक वैल्यू है तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखा था, डायरेक्टली आंसर का नंबर होता है। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपको गिवन है वो ये गिवन था क्वेश्चन में, देखिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी में हैव टू द 5 मंडेज। मतलब जनवरी में 5 मंडेज हो सकते हैं किसी लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में। अगर जनवरी की बात करें तो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, दोनों में डेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जनवरी में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 31। अब अगर 31 में हम 5 मंडे देखें तो 5 वीक आएगा आपके पास। ठीक है, 5 वीक्स आएंगे। अगर 4 मंडे देखेंगे तो 4 वीक आएगा। तो 4 मंडे कितने दिन में आ जाएगा, 4 वीक। तो 7 × 4 मतलब 28 डेज में 4 मंडे हमारा आ जाएगा। अब 28 इसमें से माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग कितना डेज बचा है, 3 डेज। अभी 3 डेज में मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है। तो इन 3 डेज में हमें एक मंडे हमारा बच गया ना, वो मंडे आ सकता है। तो हमने लिखा लास्ट मंडे में बी इन लास्ट 3 डेज इन अ वीक। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज ने क्या हो जाएगा, जो 3 है इसी पर डिपेंड करेगा कि 5वां आएगा कि नहीं आएगा। तो 3/7, क्योंकि हमारे लास्ट वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो 3/7 आ जाएगा। अब वो नॉन लीप ईयर है तभी भी वही वैल्यू आपके पास आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सैंपल इस पर डायरेक्टली दिया गया ABC कहाँ तक दिया गया, P तक दिया गया, और ये कहा गया कि टोटल नंबर कितने हैं, 16 है। तो NS हमको मिल गया 16। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ वॉवेल्स निकालिए। नंबर ऑफ वॉवेल्स क्या होता है, A-E-I-O-U। तो U यहाँ पर आएगा नहीं तो कहाँ तक आएगा, A-E-I-O तक। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स कितना हो जाएगा, NF/NS, तो 4/16, तो 1/4 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट कह रहा है, तो अगर कंसोनेंट अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे, 16 टोटल हमारे पास थे, 4 वॉवेल्स थे तो 16 - 4 कर देंगे, 12/16 आ जाएगा, 3/4 आपका फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम कार्ड्स के बारे में जानते हैं। कार्ड्स वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स का एक। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप जानते हैं ना, घर में जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, लोग दिवाली में प्लेइंग कार्ड्स यूज करते हैं ना खेलने के लिए, जिसको ताश बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में जानकारी करेंगे क्योंकि उसके बेसिस पर क्वेश्चन आता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। याद रखिएगा कि उसे बोलते हैं वेल सफेड डेक। तो वेल सफेड डेक मतलब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास, 52। इस 52 कार्ड्स को 4 स्वीट्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड बाय द 4 स्वीट्स। और अगर हम 52 को 4 से डिवाइड करें तो कितने कितने कार्ड होंगे, 13 कार्ड्स हो जाएंगे। तो मतलब 13 के पेयर में 4 पेयर्स में कार्ड को डिवाइड किया जाता है। ये चारों पेयर के नाम क्या है, पहला होता है डायमंड। क्या होता है, डायमंड। डायमंड के कितने कार्ड होते हैं, 13। फिर दूसरा होता है हार्ट। हार्ट के कितने कार्ड होते हैं, 13। तीसरा होता है स्पेड। स्पेड के कितने कार्ड, 13। और चौथा होता है आपका क्लब। क्लब के कितने कार्ड होंगे, 13। तो इसमें 4 स्वीट्स में बांटा जाता है। स्वीट्स का नाम हो गया डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। डायमंड और हार्ट दोनों रेड कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, रेड कलर। इसलिए टोटल रेड कलर के कार्ड कितने हो गए, 26। एंड स्पेड और क्लब ये दोनों आपके ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये कितने कार्ड हो गए इसके भी, 26। तो ब्लैक कार्ड कितने हो गए, 26। तो 4 स्वीट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 कलर में डिवाइड किया जाता है। अब देख लेते हैं जो 13 कार्ड को, जो डायमंड है वो डायमंड में 13 कार्ड होते हैं। तो 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं, 2 से लेके 10 तक का नंबर होता है, 1 नहीं होता इसमें। 2 से लेके 10 तक का नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर कार्ड कहलाते हैं। और उसके बाद आपके पास किंग, क्वीन, जैक और एस, ये आपके फेस कार्ड कहलाते हैं। किंग, क्वीन, जैक को कहलाता है फेस कार्ड, क्योंकि उसमें फेस बना होता है। किंग का फेस बना होगा, क्वीन का फेस बना होगा और जैक का फेस बना होगा। तो ये फेस कार्ड कहलाते हैं आपके पास। अब टोटल आप काउंट कर लेंगे तो 9 ये कार्ड हो जाएंगे, 4 ये कार्ड होंगे, टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे, 13। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका हार्ट में भी होता है। 2 से लेकर 10 तक का नंबर होता है, किंग, क्वीन, जैक, एस होता है। स्पेड में भी 13 कार्ड होते हैं, इसमें भी 2 से लेकर 10 तक का नंबर होता है, किंग, क्वीन, जैक, एस होता है। क्लब में भी सेम वही प्रोसेस होता है। इसका मतलब कि अगर 2 नंबर के कार्ड को निकालें तो 2 के कितने कार्ड हो जाएंगे, 4 कार्ड हो जाएंगे। 3 के कितने कार्ड होंगे, 4 कार्ड होंगे। मतलब जितने भी नंबर कार्ड हैं वो 4 कार्ड्स के होते हैं।
किंग डायमंड का एक कार्ड होगा 2 का, हार्ट का एक 2 होगा, स्पेड का 2 होगा और क्लब का भी 2 होगा। इसी तरह से किंग 4 होंगे, क्वीन 4 होंगे, जैक 4 होगा और एस भी कितने होंगे 4 होंगे। किंग क्वीन जैक पर फेस बना होता है इसलिए इसे फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 4 3 जा 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं और 4 कितने होते हैं एस होते हैं। अब इस पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे उन्होंने पूछ लिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ द बेल सेफर्ड कार्ड, तो हमें पता होना चाहिए कितने एस होते हैं, कितने इक्का होता है उसमें, तो कितने एस होते हैं 4, टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 4/52 हो जाएगा आपके पास। पूछ लिया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो किंग कितने हैं हमारे पास 4 किंग होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52। पूछ लिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कलर, तो ऑफ द बेल सेफर्ड पैकेट, तो बेल सेफर्ड पैकेट में कितने कार्ड हो गए 52 कार्ड हो गए। रेड कलर कितना होता है 26, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी रेड कलर की 26/52, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया तो 26/52। तो इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले सीखना होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो ऑल पॉसिबल आउटकम होता है, टोटल आउटकम अगर हमें निकालना आता है तो हम आसानी से प्रोबेबिलिटी को लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है NF/NS, जहाँ पर हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक से ज़्यादा आंसर आते हैं तो सर्टेनिटी पता करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। तो सैंपल स्पेस यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो 3 तरह के सैंपल स्पेस के बारे में पूछा जाता है, कॉइन के बारे में, डाइस के बारे में और प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो पहले हम लोग सीखते हैं कॉइन के बारे में। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या मिलेगा हेड और टेल, तो इस तरह से सिंबल बना सकते हैं। सी कॉइन हो गया, टॉस करेंगे तो हेड टेल मिलेगा, तो सिंपल स्पेस क्या बन गया हेड कॉमा टेल। इसे करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, एक सेट है। और NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, कितने इसमें नंबर आए हैं, तो 1 2 नंबर आए हैं, तो इसका सिंपल स्पेस कितना, जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो गए 2 हो गए। तो कॉइन को टॉस करने पर 2 आउटकम मिलेंगे। सिमिलरली अगर 2 कॉइन टॉस किया जाए तो एक बार टॉस करेंगे तो हेड टेल मिलेगा, दोबारा हेड के साथ टॉस करेंगे तो हेड टेल, टेल के साथ टॉस करेंगे तो हेड टेल, मतलब 2 कॉइन एक साथ टॉस कर दिए जा रहे हैं। तो क्या क्या बनेगा, हेड हेड बन जाएगा, हेड टेल बन। तो मैं बताता कि 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे जब एक साथ सिमल्टेनियसली दोनों कॉइन फेंके जा रहे हैं, तो आउटकम को कैसे पता लगाते हैं। आपको बनाने के लिए से ट्री डायग्राम बनाते हैं लोग, और सी बनाएंगे कॉइन, हेड टेल मिलेगा, हेड के साथ हेड टेल बना दीजिए, टेल के साथ हेड टेल बना दीजिए। अब कैसे लिखेंगे सिंपल स्पेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। कितने आउटकम मिल गए 4 आउटकम मिल गए। तो अगर 2 कॉइन टॉस किया गया है, पूछ लिया कि क्या नाम है 2 कॉइन इज टॉसेस, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको इस फार्मूले से यूज किया था 2 के पावर n। एक बार टॉस करेंगे तो n की वैल्यू 1 होगी, तो कितने आउटकम मिलेंगे 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, कितना आएगा 4। 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 आउटकम मिलेंगे। इस तरह से हम आउटकम्स को फाइंड कर सकते हैं कॉइन को जब हम टॉस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो बताया था हमने कि डाइस को थ्रो करते हैं। अगर किसी एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, डाइस मतलब वो लूडो जो आप खेलते हो, तो डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर मिलते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 6 हो गया। अगर 2 डाइस को थ्रो कर दें एक साथ तो कितने आउटकम मिलेंगे 36 आउटकम मिलेंगे। कैसे, दोनों एक साथ लगेगा तो हो सकता है 1-1 आ जाए, हो सकता है 1-2 आ जाए, हो सकता है 1-3 आ जाए। तो इस टाइप से बनाने के लिए हम इसमें स्पेस डायग्राम बनाते हैं। 1 से लेकर 6 तक इधर लिख लेते हैं, 1 to 6 लेकर इधर लिख लेते हैं। अब 1 को 1 से मल्ट करेंगे तो 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 ऐसे बनाते जाएंगे। फिर 2 से लेंगे तो 2-1, 2-2, 3। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको लगाना होगा। अगर इसमें काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने मिल जाएंगे 36। इसके लिए फार्मूला यूज होता है 6 के पावर n का। एक कॉइन टॉस है तो 6 की पावर 1 होगा, 6 पॉइंट हो जाएगा। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, 36 आउटकम हो जाएंगे। 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, 216 पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस कैसे फाइंड किया जाएगा वो आपको पता चलेगा। दूसरा क्या है, जिसमें सेम नंबर मिलते हैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, इसे डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबलेट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, yesterday I tell about to the 3 types of the sample space. First is the coin toss, second is the dice throw and third is the card, bell shuffled card. तो तीनों पर एक एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आज।
पहला था कि 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सिंपल स्पेस क्या मिलेगा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो जाएंगे इसमें, 4, 1 2 3 4। अब पहला इसमें ये निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो 2 हेड कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 बाई, और टोटल वैल्यू कितनी है 4, तो 1 बाई 4। दूसरा पूछा है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल हो या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर एक टेल है, यहाँ पर एक टेल है, उससे ज़्यादा इसमें है, तो 1 2 3 कितनी वैल्यूज हो गई, 3 वैल्यूज हो गई। टोटल कितने थे 4, तो 3 बाई 4 हो जाएगा। ओके, अब सेकंड जो है वो है कार्ड के बारे में। मैंने कार्ड के बारे में आपको बताया था कि 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 13 के सूट्स होते हैं, और 13 के सूट हैं, डायमंड है, हार्ट है, क्लब है, ठीक है, स्पेड है। तो इस तरीके से आपको वो जो डायग्राम बना के आपको दिया था वो डायग्राम आपको याद करना था। टोटल जो कार्ड होते हैं 52 कार्ड होते हैं। अब पहली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 ऑफ स्पेड। स्पेड में कितने 2 होते हैं, तो स्पेड में एक ही 2 नंबर वाले बताए थे ना, नंबर 2 से लेकर 10 तक होता है, तो एक ही होता है स्पेड में, तो 1 बाई 52 हो गया। दूसरा फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक। कितने जैक होते हैं, क्योंकि 4 सूट बना तो चारों में जैक होंगे, तो कितने जैक होंगे 4, तो 4 बाई 52, 1 बाई 13 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ अ रेड कलर। रेड कलर का किंग, टोटल किंग 4 होते हैं, जिसमें 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं, तो कितने कलर हो जाएंगे रेड कलर के, 2, तो 2 बाई 52 कर देंगे, 1 बाई 26 हो जाएगा हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ऑफ अ डायमंड। तो कितने डायमंड होते हैं बताइए, एक स्विट्स में 13 कार्ड होते हैं, तो डायमंड के कितने कार्ड होंगे, 13 कार्ड होंगे, 13 बाई 52 हो जाएगा, 1 बाई 4 हो जाएगा। अ किंग और अ क्वीन। तो किंग और क्वीन, और का मतलब होता है ऐड करना, तो किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितने होते हैं 4, दोनों, तो अ किंग एंड क्वीन में 4 किंग और 4 क्वीन कितने हो गए 8, 8 बाई 52 करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 बाई 13 हो जाएगा। दूसरा अ नॉन फेस कार्ड। जिन पे फेस कार्ड का मतलब जिन पे चेहरा बना होता है, 3 फेस कार्ड होते हैं एक सूट्स में, मतलब 3 4 जा 12 फेस कार्ड होते हैं। तो नॉन फेस कार्ड है तो फेस कार्ड हटाएंगे, उसमें से टोटल 52 होते हैं, उसमें से 12 हटा दीजिए, तो ये नॉन फेस कार्ड हो जाएंगे, और पान टोटल वैल्यू 52 सॉल्व कर देंगे। अब ब्लैक फेस कार्ड, तो मैंने बताया ना ब्लैक कलर के 2 सूट्स होते हैं, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। तो क्लब में भी 3 फेस कार्ड होंगे, किंग क्वीन जैक, और स्पेड में भी किंग क्वीन जैक 3 होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6, 6 बाई 52 कर देंगे। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, क्लब के 13 हो गए और स्पेड के 13 हो गए, तो ब्लैक कार्ड कितने हो गए 26, तो 26 बाई 52 कर देंगे, 1 बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो टाइप था वो था डाइस का थ्रो। तो किसी लिखा हुआ है 2 डाइस इज थ्रो, 2 डाइस को थ्रो करेंगे, अगर 2 डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे 36। मैंने बताया था 6 के पावर n, एक बार फेंकेंगे तो 6 बनेगा, 2 बार फेंकेंगे 36 बनेगा, और 2 बार डाइस को फेंकेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 6 36 आउटकम बनाएंगे। इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ओके, अब पहला फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3 ऑफ द ईच डाइस। तो ग्रेटर ऑफ द 3 ऑफ द ईच डाइस मतलब दोनों डाइस में 3 से बड़ा होना चाहिए। देखिए मैंने डॉट्स बना रखे हैं, तो 4 4 4 5 4 6 जब डायग्राम बना लेंगे तो उसमें बनाने में देखने में आपको आसान रहेगा। तो इतनी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है बोथ डाइस में। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी वैल्यू ग्रेटर है दोनों में 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा NF बाई NH, तो 9 हो जाएगा, टोटल 36, तो 9 बाई 36 1 बाई 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। दूसरे में फाइंड करना है कि ऑड नंबर ऑफ द बोथ डाइस, दोनों डाइस में ऑड नंबर होना चाहिए। तो 1 1 ऑड है, 1 3 ऑड है, 1 5 ऑड है। देखिए 2 1 में सिर्फ 1 ऑड था इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो 3 1 दोनों ऑड है, 3 3 दोनों ऑड है, 3 5 ऑड है, 5 1 5 3 और 5 5 इतने जो नंबर्स हैं वो दोनों डाइस में ऑड है। तो 3 3 6 3 9 टोटल कितने हो गए 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी